अमेरिका हिस्ट्री में पहली मर्तबा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, लेकिन आईसीसी के अपने स्टेट्स के मुताबिक अमेरिका में सिर्फ 2 लाख के करीब लोग हैं जो कि क्रिकेट को खेलते और देखते हैं। अब एक मुल्क जहां की आबादी का लेस देन 0.1% लोग ही सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, वहां पर इंटरनेशनल लेवल का इवेंट आईसीसी आखिर क्यों करवा रही है। 1709 वो साल था जब अमेरिका में पहली मर्तबा क्रिकेट खेली गई थी और साल 1844 में पहली मर्तबा अमेरिकन क्रिकेट टीम ने कनाडा के खिलाफ किसी इंटरनेशनल मैच में हिस्सा लिया था। अमेरिका जिसने तकरीबन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट की शुरुआत की थी, वो आखिर क्रिकेट में किस तरह पीछे रह गया। आईसीसी के जिसने 2017 में अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से ही निकाल दिया था, वही आईसीसी आखिर कैसे T20 वर्ल्ड कप जैसा इवेंट अमेरिका को देने पर राजी हुआ। इस सब के बारे में आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट क्योंकि ब्रिटेन्स का खेल है, उन्होंने इसे बनाया और खेला भी। तो जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर में इजाफा हो रहा था, जिन मुल्कों पर वो कब्जा कर रहे थे, वो वहां पर अपने दूसरे कल्चर्स के साथ साथ क्रिकेट को भी ले जाते थे और ऐसे ही क्रिकेट अमेरिका में भी पहुंची थी। अंग्रेजों के बाद भी यूएसए में क्रिकेट शौक से खेली और देखी जाती थी, जिसकी एक मिसाल 1844 में यूएसए वर्सेस कनाडा के दरमियान खेला जाने वाला क्रिकेट मैच है। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट अमेरिका में कम होती चली गई, जिसके बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन उनमें से एक रीजन बेसबॉल गेम भी था। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरुआत में क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट मैचेस ही हुआ करते थे जो कि 5 दिन तक चलते थे और वहीं पर बेसबॉल के मैच का फैसला कुछ ही घंटों में हो जाता था, क्योंकि क्रिकेट के मैच के लिए एक प्रॉपर और एक फेयर किस्म की पिच की जरूरत होती है और वहीं पर बेसबॉल एक रफ जगह पर भी खेली जा सकती है। और वैसे भी दोनों गेम्स एक जैसे भी लगते हैं, तो अमेरिका में बेसबॉल ने क्रिकेट की जगह ले ली। अमेरिका में क्रिकेट प्रोमोट ना होने की एक वजह यह भी थी कि 1909 में आईसीसी को इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर शुरू किया गया था, जिसके मेंबर सिर्फ कॉमनवेल्थ नेशंस को रखा गया था और यूएसए क्योंकि कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा नहीं था, इसलिए इसको आईसीसी से ही बाहर कर दिया गया था, जो कि यूएसए क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिकेट एसोसिएशन का कयाम हुआ, जिसने 1965 से 2017 तक यूएसए की क्रिकेट के मामला देखे। लेकिन फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिकेट एसोसिएशन को ही 2017 में आईसीसी ने बेज़ाब्तगियों की वजह से आईसीसी से निकाल दिया और जनवरी 2019 में यूएसए क्रिकेट को आईसीसी के एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया गया और इसी के अंडर 2024 का T20 वर्ल्ड कप करवाया जा रहा है। 2006 तक यूएसए में क्रिकेट खेलने और देखने वालों की तादाद सिर्फ 30,000 तक थी और ये नंबर 2017 के आते आते 2 लाख तक पहुंच चुका है और इस वक्त हो सकता है कि ये नंबर 2-3 टाइम्स बढ़ चुका हो, जिसका एक सादा सा मतलब ये है कि क्रिकेट अब यूएसए में भी पॉपुलर हो रही है। अमेरिका क्योंकि बेसबॉल खेलने और देखने के आदी हैं, इसलिए आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का इवेंट अमेरिका में करवाने का फैसला किया है, क्योंकि एक T20 क्रिकेट मैच और एक बेसबॉल के मैच के एवरेज ड्यूरेशन में इतना ज्यादा फर्क भी नहीं होता कि मैच को देखने के लिए आने वाले तमाशाई थक जाएं, क्योंकि वनडे और टेस्ट क्रिकेट बहुत ही ज्यादा लेंथी मैचेस होते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन जिसकी वजह से आईसीसी ने अमेरिका में इवेंट प्लान किया है, वो है अमेरिकन इकोनॉमी। हम सब जानते हैं कि कम से कम अभी तक दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका है और अमेरिकन्स जब क्रिकेट में दिलचस्पी लेंगे और वहां पर भी क्रिकेट की लीग्स हुआ करेंगी जैसे कि दूसरे कंट्रीज में होती हैं, तो इससे आईसीसी के रेवेन्यू में भी काफी हद तक इजाफा हो सकता है। और वैसे भी 2023 में यूएसए में मेजर लीग क्रिकेट के नाम से बहुत बड़े लेवल पर डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज हो चुका है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि यूएसए की क्रिकेट लेगेसी जो कि 19th सेंचुरी में कहीं पर खो गई थी, उसको दोबारा से रिवाइव करने, जिंदा करने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, आप अमेरिका में वर्ल्ड कप प्लान करने के आईसीसी के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, उसके बारे में आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।